यही है जिंदगी। कैसी है हमारी दुल्हन भाभी? जरा चेहरा तो दिखाएं। आपने हमारे साथ धोखा किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो दुल्हन को आपने सर चढ़ाया है वो सोने का नहीं है बल्कि नकली है। ये बारात अब वापस जाएगी। चलो भाई चलो। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था मेरा ख्वाब सच्चा हो जाएगा। मैंने कहा था ना मैंने कहा था मेरी बारात वापस चली जाएगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना साड़ी लंबी उड़ारी वे असा मुड़ना। आपा आजा आलम, तू भी अपनी आपा की कब्र पर फातिहा पढ़ते। आपा ऐसी बातें तो ना करो। एक जिंदा लाश और क्या कह सकती है? खुदा की रहमतों से नाउम्मीद नहीं होते। नहीं आलम, मैं अब बिल्कुल उम्मीद हार चुकी हूँ। मेरे नसीब में शायद सुहागन बनने का सुख लिखा ही नहीं, और इस बात पर तो मुझे यकीन ही हो गया कि मेरा अपना कभी कोई घर नहीं होगा आपा, जरूर होगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारा घर इंशाल्लाह एक दिन जरूर होगा। लेकिन मुझे यकीन हो सकता है कि तुम्हारी शादी हो जाती और उसके बाद कुछ और बुरा हो जाता। अरे अच्छा हुआ ना कि ऐन वक्त पे उन लालची लोगों का पता चल गया जो तुमसे नहीं तुम्हारे उस सोने के सेट से शादी कर रहे थे, और उस मनहूस की दुल्हन तुम नहीं बल्कि तुम्हारा वो सोने का सेट था। अरे शादी हो जाती है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या मांगते और ना देने पर तलाक की धमकियां देते। आपा तुम तो शुक्र करो कि तुम पे तलाकन का धब्बा तो नहीं लगा ना। ठीक कह रहा है तू आलम, मगर फिर भी तमाशा तो बनकर रह गया ना हमारा दुनिया के सामने। सबके सामने मजाक ही बनकर रह गई। गलत सोच रही हो आपा तुम। अरे मजाक तुम नहीं बनी, सब लोग, पूरा मोहल्ला उन्हीं लोगों का मजाक उड़ा रहा है, कसम से। अल्लाह पूछेगा उसे। मेरी बद्दुआ है कि सारी जिंदगी ऐसे ही बैठा रहे और उसे शादी करना नसीब ना। इंशाल्लाह। आपा जो दूसरों के साथ गलत करता है वो कभी चैन से नहीं बैठता। ओ तेरी खैर बिल्ला जी, तुसी इत्थे क्या कर रहे हो? ओ बिल्लो रानी, मैनू भुख लगी सी, खान वास्ते कुछ लभ रहा सी। ओ इत्थे तो सबका रोजा है सिवाय भाभी जी के, और खाने को तो तुसी कुछ नहीं मिलना। ऐसे सारे सोग मना रहे शादी रुकने का। हाँ जी, होया थे गलत थी। ओ बिल्लो जी, मुझे एक पराठा तो बना दियो। क्या हो गया बिल्ला जी, इत्थे तो मैनू आराम करने दो। हाँ हाँ, जैसे तू लाहौर विच बड़ा काम कर दी थी। दे दे। बिल्लो जी मत रो, मैं तो मजाक कर रहा सी। तो मत रो। इसी बात से मैंने ब्याह के लाया ना ताकि तू मुझे ताने दे सके। ओ मेरी बिल्लो रानी, तू कहे थे मैं भी अपनी जान दे दूं। अब ते मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे ना। आए कितनी सोहनी लगती है। हर जगह तो देख लिया, आप कहाँ देखें? बालम, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से गुड्डू नहीं मिल रहा, मुझे तो घबराहट हो जा रही है। अरे कहाँ चला गया गुड्डू, उसने तो बड़ा तंग किया भाई।
पड़ा होगा कहीं। सीना देख के जाओ। सीना हाँ हाँ आराम से। अरे ठीक है, पता चला कुछ? हर दुकान पे देख लिया, नहीं मिला। हमने भी पूरा मोहल्ला देख लिया, हर दुकान देख ली, हर डब्बू देख लिया, कहीं नहीं मिला यार। अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गर्मी से मेरी तो जान निकल रही है। हाँ करीना, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, हम लोग जब तक वहाँ देखते हैं। नहीं बालम, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बात सुन भाई करीना, तू एक काम कर, आलम के साथ जा वो बराबर वाले मोहल्ले में। मैं बालम के साथ जाता हूँ। बराबर वाले मोहल्ले में पैदल नहीं जाऊंगा भाई, बाइक पे जाऊंगा मैं। तो जा, जैसे भी जाना है जा। चलो चलो जाओ, चलो आजा। अब उदासी छोड़ दे और नई जिंदगी की शुरुआत कर। अल्लाह बहुत रहमान है, उसने जरूर तेरे लिए इससे भी बेहतरीन रिश्ता ढूंढ के रखा होगा। अगर तू इसी तरह अपना खून जलाती रही तो खुदा ना खास्ता बीमार पड़ जाएगी मेरी बच्ची। भाभी मुझे जरा ये तो बताना, वो जो पानी था तूला नहीं था धोता वाला, उतारा था, मुझे चाहिए। वो तो टूट गया था, स्टोर में रखा हुआ है। क्यों, तूने क्या करना है? वो हम लोग ना टीवी उतारे, मैंने सोचा शरबत या पानी बनाते ले चलूं, क्योंकि रमजान शरीफ में तो मिलेगा नहीं ना। ओ हम कौन भाभी जी, सिर्फ मैं और बिल्ला जी अकेले जा रहे, तुम्हें नहीं लेके जा रहे साथ। वैसे बिल्लो जी, तुम्हारी भाभी नो ना कबाब दी हड्डी बने था बड़ा ही शौक। तुम दोनों अकेले जाओ दे, पानी में भेज दाओ दे तो कौन ढूंढेगा? सुन लो जरा भाभी दी गल। ओ भाभी, हम लाहौर से कराची अकेले आ गए, यहाँ से सीयू जाके डूब जाएंगे। ये बाकी घर वाले किधर हैं? वो गुड्डू गायब है घर से, उसी को ढूंढने गए। ओहो भाभी दार, हुदूल में ना थवार करवा रही हो सब तो। तुम्हारा बेटा दलीत नुत्तर में तय पड़ाव नहीं करते। अच्छा भाई हम तो चले, अल्लाह हाफिज। रब रखा जी। जाओ भाई जाओ, प्यार से जाना। सुन, मेरे लिए पापड़ ले आना, पापड़ बड़े मजे से लगते लेते आना, मसाला डलवाते। अम्मा देखा तो किसी को मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं, सब अपनी अपनी खुशियों में मगन। बेटा, ये तेरा दुख है, तेरे सिवा अगर कोई ये दुख महसूस कर सकता है तो वो तेरी माँ है। मैं हूं ना तेरे साथ मेरी बच्ची। बस अब तू रोना बंद कर दे सफीना, बस कर दे मेरी बच्ची। पता नहीं कहाँ रह गई मेरी बच्ची, मेरे तो हाथ पांव फुला दिए इसने। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। अभी तक चमकी भी नहीं आई है, कब से फोन लगा रही हूँ उसको। अरे कहाँ चली? हाय सलाम बाजी, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी जो इतनी जल्दी बुला लिया मुझे तूने? अरे कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाय बाजी, अरे तुझे पता है बगैर मेकअप के तो मैं बाथरूम न जाऊं। अरे उठी, तैयार हुई, लीपा पोती की, कपड़े बदले, घंटा तो लगेगा ना। चल बोल, मसला बता। अरे फूल है ना, वो नाश्ता लेने गई है, अभी तलक नहीं आई। अरे तो क्या हो गया है? यही बैठी होगी, कहीं मोहल्ले में किसी के घर चली गई होगी, क्या परेशानी की बात है? अरे नहीं, वो पहले ना अंडा डोबा रोटी लेने चली जाती थी ना, आज तो वो दोपहर हो गई, अभी तलक नहीं आई वो। बाजे, अंदर दिख रहा हूँ, एक बात तो बता, तू रोजे नहीं रखती क्या? हैं? कि मोटी ताजी है, रोजा क्यों नहीं रखती भाई? अरे तुम्हें पता है ना, मुझे तो शुगर है, एक एक पल खाना पड़ता है। जाके उसको ढूंढ के लाओ, हो सकता है मोहल्ले में कहीं हो, और किसी ने अगवाना कर लिया हो ना उसे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है ना। हाँ हाँ बाजे, तेरी छुट्टी है तेरी, कोई अगवा नहीं करता। यही मोहल्ले में बैठी ना, किसी को बेकनकूब बना रही होगी। हाँ अगवा, चल जा, हाँ वहाँ परेशान हो रही है। जा भाई जा, मेरे लिए चाय बना, मैं बगैर नाश्ते के आई हूँ, चल जा। अरे जा, दफा हो जा, उसको ढूंढ के ला, मैं परेशान हो रही हूँ इतनी ज्यादा। अच्छा अब जाऊं बे, चल तू नाश्ता बना, चाय दूध पत्ती बना के रख, अभी आई। ये मसले है भाई इन लोगों के। जाओ। अच्छा जा रही हूँ, सलाम बाजे। पता नहीं कहाँ होगी, मैं कहाँ ढूंढूं उसे। सफीना मेरा बच्चा, उठ जाना, उठ जा। ले
ये जरा सा दूध और डबल रोटी पेट में डाल ले। कल से कुछ नहीं खाया तू, कब तक भूखी रहेगी? उठ जा मेरा बच्चा, उठ उठ। अम्मा बहुत कमजोरी हुई रही है। कमजोरी तो हो दी, रात में खाना ही नहीं खाया तुमने। ले खा ले बेटा, खा ले मेरा बच्चा। वैसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कल रात से गुड्डू खाएगा, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। उसने बड़ा सदमा लिया है कि तेरी शादी रुक गई। बहुत ज्यादा दिल को लगा लिया उसने। क्या कह रही हो अम्मा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तू तो खुद सदमे में पड़ी थी। अम्मा गुड्डू का पता कर, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हाँ बेटा, हसीना बालम आलम सब निकले हुए उसे ढूंढने के लिए। बस अल्लाह करे मेरा बेटा खैरियत से हो। हाँ होने तो आइए, अभी तक पता ही नहीं चल रहा कहाँ है ये लोग। मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरी परेशानी के पीछे वो घर से ही चला गया। अरे बेटा, वो दुखों से भाग रहा है, लेकिन दुख कहाँ पीछा छोड़ते हैं इंसान का। साए की तरह साथ लगे रहते। मेरा बच्चा आ जाए, मेरा तो एक ही बेटा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे गुड्डू, आ गया मेरा बच्चा। कहाँ चला गया था तू, हमें बताए बगैर? बता, कहाँ रहा सारा दिन सारी रात? जरूरी काम से गया था। ये गुड्डू, ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा था मेरे भाई कि तेरी बहन इतनी बीमार थी और तू चला गया? तुझे तो मेरे पास रुकना चाहिए था ना। कौन सा ऐसा काम आ गया? बता, क्या करने गया था? शादी करने। क्या? दादी? कितने? अम्मा तुम्हारी बहू लाए। आ जाओ। बोल। बसात, ये क्या शुरू किया तूने हम पे? अरे घर में 3 कवारी बहनें बैठी हैं और तू इस डाइन को ब्याह के लिए आया। तू चल, निकल यहाँ से, चल। खबरदार अम्मा, जो उसे अब कुछ बोला तो मेरी बीवी है ये। ये कोई तेरी बीवी और ना ही इस घर की कुछ लगती है। ऐसी भगौड़ियां ना तो किसी की बीवी होती है और ना ही किसी की बहू। अम्मा, ये इसका जेवर देख। ये तो मेरा जेवर है अम्मा। ये वही जेवर है जो शादी के दिन चोरी हुआ था और की वजह से मेरी बारात वापस गई थी। अम्मा, ये मेरा जेवर है। अम्मा, बेगैरत, तूने अपनी बहन का जेवर चोरी किया? तू मेरी औलाद हो ही नहीं सकता। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ। अम्मा, मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान, लेकिन इतना बुरा नहीं कि अपनी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़। अम्मा, मुझसे कसम ले ले, मैंने ये सेट चोरी नहीं किया। मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ये आपा का सेट है। झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है तू। क्यों री, तू बता, कहां से आया सेट तेरे पास?
ये तो मेरी मम्मी का सेट है। हाँ, ये कोई तेरी मम्मी शमी का सेट नहीं है, ये मेरा सेट है। उतार, उतार इसको अभी, उतार। गुड्डू, अपनी बहन का घर उजाड़ के तू अपना घर बसाने चल। निकल जा मेरे घर से गुड्डू, चला जा। और याद रखना, कयामत के दिन मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अम्मा, चला जा यहाँ से, चला जा। अब दफा होदा, क्यों थंबे की तरह खड़ा हुआ है? शादी से धर तो मातम तदा बना दिया दोनों ने। निकलो यहाँ से। दिखा दिया तूने कि कितनी अजीज थी तुझे अपनी बहन की खुशियां। यहाँ तेरी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश लड़ रही थी, तू निकल गया अपना सेहरा सजाने। यही गम था ना, मैं मर भी जाती तुझे कोई फिक्र ना। तू तो चला गया अपने शादियाने बजाने के लिए। अम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं मजबूर था, इसकी माँ इसे लेकर जा रही थी। मैं इसके बगैर मर जाता माँ। जो तूने किया है उससे तो बेहतर था कि तू मर ही जाता। अम्मा, निकलो, चलो निकलो तुम दोनों यहाँ से। अम्मा, अम्मा मैं कहाँ जाऊंगा? ये सब शादी करने से पहले सोचने की बातें थी बेगैरत। चल निकल यहाँ से। तुम लोग निकलते हैं, मैं धक्का दूं इसको। चलो निकलो, निकलो। खुदा के लिए हम पे रहम करें, खुदा के लिए हमारे साथ ऐसे सलूक ना करें। मैं भी आपकी बेटियों की तरह हूँ, हम पे रहम करें, खुदा का वास्ता। आप आज मुझ पे रहम करेंगी, कल अल्लाह आपकी बेटियों पे रहम करेगा। ऐसा मत करो, अल्लाह का वास्ता हम पे रहम करे, अल्लाह का वास्ता हम पे रहम करे। हमें अपनी छाँव से दूर नहीं करे, हमें रहम करे, हमें रहम करे। अम्मा, मान जाओ अम्मा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो। मेरी क्या टमाटर देती है? दोनों तो धक्के देते, बाहर कर। बंद करो ये तमाशा। उठो, रुक जा। मगर क्यों अम्मा? इसकी सजा यही है कि ये इस घर में तो रहेगा, लेकिन मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं होगा। बिछड़ जाए वो किस्मत से, लेकिन अम्मा कह दिया ना, जुदाई मार जा। ये दोनों इसी घर में रहेंगे। कहीं अपनों की बेदर्दी अपनों को रुलाती है। कहीं हसरत भी है, कहीं नफरत भी है, ख्वाब ख्वाहिश भी है और चाहत भी है। जी रहे हैं सभी, कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। घर आ गया ना। क्या आ गए? और तुम बता भी नहीं रही, चुप साधे बैठी हो। फोन कर बालम को कि वापस आ जाए। हाँ, पर वो मानीजान गया कहाँ था ये? शादी कर ले। क्या? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी।
तुम परेशान मत हो। मेरी अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। कुछ वक्त लगेगा लेकिन वो मान जाएंगी। वो मान गई हैं, तभी हम इस घर में हैं, वरना सड़क पे पड़े होते। क्या सोच रही हो तुम? हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है, वो दुल्हन बन के अपने पिया के घर जाए। मेरी भी ये ख्वाहिश थी और मेरी ख्वाहिश पूरी भी हो गई। मैं दुल्हन भी बनी, मैं पिया के घर भी आई, लेकिन ये कैसी शादी, कैसी शादी है ये? ना कोई बाराती है, ना दुल्हन वाले, ना दुल्हन के आने पे किसी ने फूल निछावर किया, ना कोई रस्में हुई, ना सलामी मिली और ना ही दुआएं। अगर कुछ मिला तो सुनने को बददुआएं, कोसने और गालियां। ये कैसी शादी है? कैसी शादी है ये? कैसी शादी है ये गुड्डू? बोलो, कैसी शादी है ये? कैसी शादी है ये? पुल संभालो खुद को। इतना बड़ा पुल सिरात हमने साथ पार किया, अब तुम हिम्मत नहीं हार सकती। हमने पुल सिरात पार नहीं किया, हमने पुल सिरात पार करने की तैयारी की है। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है और आगे बढ़ना मुहाल है। देखो, तुम मेरे घर वालों की फिक्र मत करो, ये लोग दिल के बुरे नहीं हैं। इन सब का गुस्सा पानी की झाग की तरह बैठ जाएगा। अलबत्ता अपनी अम्मी का सोचो, वो क्या हंगामा खड़ा करेंगी, इस बात की फिक्र है मुझे। वो जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए। सारी जिंदगी फ्रॉड कर करके अपने पेट का दोज़ख पाल, सबसे फायदे हासिल किए और आज तुम्हें भी धोखे से हासिल किया। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यही जिंदगी है, कभी परेशानी तो कभी कड़ी आजमाइश। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। लगता है कमरे तो बर्तनों से थाप नहीं दिया, इतनी बदबू आ रही है। तो बताओ फुप्पो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आज तुम कहाँ से नाजिल हो गई मेरे कमरे में? अरे मेरा बच्चा, मैं तेरी खैरियत पूछने आई थी। लो, मैं किसी दूसरे मोहल्ले में रहती हूँ जो तुम मेरी खैरियत पूछने आई थी। हर वक्त तो आमना सामना होता है, कभी भी पूछ लेती। थपते थामने पूछती तो तेरा मदाद नहीं उड़ता और तुझ पे तित्तर जुल्म हुआ। दुद्दू ने तेरे साथ क्या किया? तेरा हार तोड़ी चल लिया। अल्लाह अल्लाह तरते तेरी शादी होने वाली थी, बजाय तेरी शादी थे तू शादी तरते आ गया। उस बोनी तो ले आया और तूने देखा तोनी ने तेरा हार पहना हुआ था। तेरी माँ तो धत्ते देते निकाल देना चाहिए था उसको, उसने तो परों में छुपा लिया। देते मुर्दी से बत्ते छुपाते। सच कह रही हो तुम फुप्पो,
अम्मा ने वाकई में मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। जहां तक सवाल उठता था गुड्डू का, वो तो खून था हमारा, उसे कर देती माफ, लेकिन नहीं, उस चुड़ैल को भी गले लगा लिया। और ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। यही तो मैं तेरी हूँ। ये थारी पिलानी ना वो बोनी थी बत्ती थी, दूधू थे मिलते थी उसने। अगर हम और तुम दोनों मिलते ना, वो बोनी तो इधर से निकाल देते। पुप्पो, तुम फिक्र मत करो, मैं एक अकेली उसके लिए काफी हूँ। उसे अगर मैंने नाको चने ना चबवाए ना, तो मेरा नाम भी सफीना नहीं। बेटा, अगर तुझको मेरी जरूरत हो ना, तो मैं हाजिर हूँ। आपस में हम दोनों से लड़ाई झगड़े सही, पर तू मेरी भतीजी है, मेरा अपना खून है। मेरी बत्ती, तो दिल में तो ये थी बात गिराना। तो ठीक है पुप्पो, मैं हाजिर हूँ तेरे लिए। पुप्पो, आज ना मैं तुम्हारे लिए अच्छे वाले पकोड़े बनाऊंगी। ये तो बड़ी मजेदार बात है। अम्मा, कहीं पता नहीं चला गुड्डू का। हर जगह देख के आ गए हम लोग। और वो जो करीना है ना, वो तो फुदक के फिर बाइक पे बैठ गया बालम के साथ। बड़ा शौक है उसको घूमने का, फिर गई है देखने के लिए। मेरी तो हिम्मत नहीं थी कसम से। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि जा कहाँ सकता है ये? कुछ भी नहीं पता चला। अरे रोजे में हालत बुरी हो गई मेरी तो। आखिर गया कहाँ है ये? घर आ गया वो। क्या आ गया? और तुम बता भी नहीं रही, चुप साधे बैठी हो। फोन कर बालम को कि वापस आ जाए। हाँ, पर वो मानी जान गया कहाँ था ये? शादी करने। क्या? शादी करने? ओ बेगैरत, इधर आ। क्या हरकत की है तूने? शर्म नहीं तुझे हरकतें करते हुए? अरे तुझ जैसे भाइयों के होते हुए हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है। बहन की जिंदगी बर्बाद करते हुए जरा नहीं सोचा तूने? कितनी मुश्किल से पैसा जमा करके वो सेट खरीदा था, और तूने अपनी उस चम्मक चलो को पहना दिया। ये भी ना सोचा कि बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे एक बहन की शादी तो होने नहीं देता कमीने। क्या देख रहे? आंखें नीचे कर। मैंने सेट नहीं चुराया समझी, और आपा की शादी मेरी वजह से नहीं रुकी। मैंने सिर्फ एक गलती की है कि आज के दिन शादी करके घर आ गया, बस। और कोई गलती नहीं की मैंने। और जो भी आपा के साथ हुआ उसका मुकद्दर था समझी। जरा माना बन मेरी। ये क्या था? तेरी हठधर्मी और तेरी बेशर्मी पर ना ये एक थप्पड़ तो बनता ही था, कमीना कहीं का। अरे आओ जल्दी से आओ। बेगैर तो मेरी बेटी को अगवा करवाया और उससे सोना भी चोरी करवाया। मैं FIR कटवाऊंगी तुम लोगों की, जेल भिजवाऊंगी, मुकदमा चलाऊंगी। ओ बक बक बंद कर अपनी। हमें कोई शौक नहीं तेरी बेटी को पालने का, समझी? जा अंदर पड़ी है, उठा के ले जा, हमें नहीं चाहिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। पानी पी लो। मेरा रोजा है। क्या? तुम्हारा रोज है? लेकिन आज तुम्हारी शादी थी। तो रोजा शादी करने से रोकता थोड़ी है। अच्छा खैर, लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो। आपा, नहीं चाहिए तेरी तसल्लियां। रख तू अपनी हमदर्दियां तसल्लियां अपने पास। बल्कि एक काम क्यों नहीं करती? तू भी अम्मा की तरह उस गुड्डू के बच्चे को गले से लगा ले, जिसने अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी।
और हाँ, एक और काम कर, जाकर बुलाए ले उस चुड़ैल की, इसको गुड्डू इस घर में ले आए। आपा, तुम मुझे क्यों ऐसा कह रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी मैं उस चोटी की बलाएं भला क्यों लेने लगी जिसने हमारे मासूम से भाई को फंसा लिया? मासूम नहीं है वो, निहायत ही खुदगर्ज और बेगैरत इंसान है। मासूम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। मेरा सेट चुरा के, मेरी बारात वापस भिजवा के वो इस घर में ले आया उस औरत को। और अम्मा, उसे भी औलाद का कोई एहसास नहीं है, उसने भी गले से लगा लिया उस चुड़ैल को। आपा, मुझे तुम्हारे दुख और तकलीफ का एहसास है, पर अम्मा भी क्या करे? क्या करे? अरे अम्मा को तो कान से पकड़ के निकाल बाहर कर देना चाहिए था उन दोनों को, लेकिन नहीं, आखिर बेटा ही अजीज रहा ना उसे। मेरी तो किसी को कोई परवाह नहीं थी। मैं तुझे बता रही हूं तुझे करीना, इन दोनों का अगर मैंने जीना हराम ना किया तो मेरा नाम भी सफीना नहीं। बालम शर्ट लगा ले मुझसे, इस शैतानी दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, वरना ये जबान कभी खामोश रह ही नहीं सकती। बेटा, शर्म नहीं आती? माँ तो इस तरह दे तो ही। अम्मा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? लेकिन तुम ये तो नहीं सोच रही कि ममानी जान हमारा कमरा गुड्डू और फूल को ना दे दें और हमको यहाँ से चलता बाहर करें? अब चलता तो भाभी दान होंगी इधर थे, हम तो ही नहीं डाल सकता। अम्मा क्या बच्चों वाली बातें कर, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हीं का ही घर है, उन्हें कौन निकालेगा? अब से मैंने ऐसा प्लान बनाया है ना, तो भाभी दान और उनका पूरा टब्बर यूं चला जाएगा। हाँ, माँ खुदा का खौफ कर लो कुछ, इस वक्त वैसे ही वो बुरे फंसे हुए हैं। सफीना आपा की शादी टूट गई है, गुड्डू नई दुल्हन को लेके घर पे आ गया शादी करके, कोई झटका मत दे देना नया। अम्मा, आलम बिल्कुल ठीक कह रहा है, अपने इरादों को तर्क कर दो, कोई नया तमाशा शुरू ना कर देना प्लीज। ओ आदूद मादूद, मुझे तो तुम दोनों मेरी औलाद ही नहीं लगते, नैन तारा की औलाद लगते हो। अब बस आ गया है, अब आएगा ऊंट पहाड़ से नीचे। कान तारा बहुत धर्म है, जरब लदा दे, वरना ये सारे लोग तुझे तान तारा नहीं तू तावा तारा तहन दे। सालन गरम है, मुझे खाना ला दो, लोहा गरम है। तुझे थारे दाते मनुत मारे संबत्त इंता तल्लू। तौबा, कैसे बिखरा पड़ा है सारा बख्शी खाना, किसी को कोई होश नहीं है कि समेट ही ले। सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बस खाएंगे, सोएंगे और मोटर गश्त पे निकल जाएंगे। बस एक मिली हुई है ना नौकरानी काम करने को, वो करती रहेगी। माँ है ना, सारे दुख उठाएगी, किसी को क्या। अरे दुलदार बेदम, कहाँ डोलती फिर रही हो? और तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही, कहाँ है बेटी तुम्हारी? उसी को ढूंढने निकली हो ना। हाँ बाजी, नैनतारा के लड़के पे शक है। सच नहीं, पत्ता यकीन तल्लो, तुम्हारी बेटी नैनतारा से धर पे है। दाग के ना उसकी अताब से उसे बता ले। क्या मतलब है? मैं नहीं बताती, खुद ही जाते थे, मुझे नहीं आदत दीवत करने थी, इधर थी उधर ले जाने थी। चल बाजी चल, देर न कर, चला आ जल्दी कर। देर हो गई बद्दू। नैन तारा, अब तू बच मेरे औताब से। चलो।
अब आए ना मजा। मैं अपना थोती हूँ थराता हूँ, मैं भी तलते नहीं तक माता देती हूँ। अम्मा अब क्या होगा? अरे जो होना था वो तो हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे आओ जल्दी से आओ। बेगैर तो मेरी बेटी को अगवा करवाया और उससे सोना भी चोरी करवाया। मैं FIR कटवाऊंगी तुम लोगों की, जेल भिजवाऊंगी, मुकदमा चलाऊंगी। ओ बक बक बंद कर अपनी, हमें कोई शौक नहीं तेरी बेटी को पालने का, समझी? जा अंदर पड़ी है, उठा के ले जा, हमें नहीं चाहिए। बाजी नयनतारा, भाई देख सही तो कह रही है, तेरे सुड्डे ने ना ये काम अच्छा नहीं किया, मासूम बच्ची को ना बहका के भगा के ले गया। और नीता भी तल लिया, इतनी तेजी दिखाई इसने। हाँ अच्छा तो ये आग तूने लगाई है चांतारा? बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे? निकालो मेरी बच्ची को, चोर के बच्चों। ये क्यों शोर मचाया हुआ इन्होंने? अब क्या हो गया? ये तो मम्मी की आवाज है। मैं आ गई। क्या करी ना, ले आओ उस मुरझाए हुए फूल को और चढ़ा दे इसकी कब्र पे। हाँ। हौसला रखना, आहिस्ता बोल। नयनतारा बाजी समझदार औरत है, आराम से। तो मैं भी कम समझदार हूँ। मैं भी समझदार हूँ, मेरी तो बच्ची लेकर आए हैं ना। चलो दुल्हन उठो, सलामी का टाइम हो गया। मोहल्ले के सबसे बड़ी तोप तुम्हें सलामी देने आई है। करीना, इसे क्यों लेने आई हो? अरे सुबह सुबह दुल्हन भाभी के घर से नाश्ता आया है, इससे नहीं लेके जाऊंगी तो और किसे लेके जाऊंगी? सुना नहीं तुमने? उठो चलो मेरे साथ। उठ रही हूँ। लो दो दुल्हन को सलामी। ये गैरत, ये सिला दिया मेरी कुर्बानियों का, मैं तेरा गला ही फोड़ दूंगी। फोड़ दूंगी तो जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। पागल हो गई क्या? बच्ची को छोड़ूंगी, बच्ची को मारेगी क्या? जान लेगी उसकी। ओ नयनतारा बाजी, अरे उसकी सुड्डी है, मारे या छोड़े तुझे इससे क्या? छोड़। उसे भी मार डालूंगी और तेरे कमीने बेटे को। किस माई के लाल में हिम्मत है जो मेरे होते हुए इस घर में बदमाशी दिखाए? और तू ये करे, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। और देख, मैं डरवर नहीं रही, अपने हाथ पे ना काबू रख ले। तुझे पता है हमारी बद्दुआएं कैसे लगती हैं? हाँ निकाल समीना इनको बाहर, चल निकाल। मैं तो अपनी बेटी लेकर ही जाऊंगी। ये अब इस घर की बहू है, तू इसे हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख मैं क्या करती हूँ। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। कातला इनाम लग गया इन्होंने, मैं भी इनकी रपट लिखवाऊंगी जाके थाने में, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह के कसम, मौला की कसम, मेरी भी गिला दी, इतनी मुश्किल से जवाई थी मैंने बाजी। इन्होंने पंगा लिया गुलजार बेगम से, छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं बाहर आता तो बात और बढ़ जाती। बस बस रहने दे आप। आपकी बहादुरी सिर्फ शादी तक थी, उसके बाद सारे ताजिए ठंडे हो गए आपके। भाभीदान, मैं खुदा लगती बात करती हूँ। मैं ये तारी हूँ ते इधर से बंटवारा कर दो। बकवास कर रही है चांतारा, होश में तो है तू? यही है जिंदगी।